शाह रुकन आलम 26 नवंबर सन 1251 हिजरी को मुल्तान में पैदा हुए। आपके वालिद ने आपका नाम रुकनुद्दीन रखा, जो बाद में आप शाह रुकन आलम के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद का नाम शेख सदरुद्दीन था। आपके वालिद की वफ़ात 1309 हिजरी में हुई और उनकी वफ़ात के बाद आपके साहबजादे शेख रुकनुद्दीन अबू अल फतेह उनके जानशीन बहाउद्दीन ज़िक्रिया के सरबराह मुरीद थे, और उसके अलावा आप अपने वालिद के खलीफा थे। अपने ज़माने में आपको बहुत अरूज हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन चंगेज़ी आपका बड़ा मुरीद था। इसकी ज़िंदगी में आप 2 मरतबा दहली आए। बादशाह ने बड़ी अकीदत से इस्तकबाल किया और रुख के वक्त कई लाख रंद किए। आपने वो रकम मुस्तहिकीन में तकसीम कर दी। शाह रुकन आलम एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप तहज्जुद से फजर तक इबादत में थे। शाह रुकन आलम के पास सायरीन और मुरीदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आपकी खानगाह पर हर वक्त लंगर रहता था, जो हर आने वाले खास और आम के लिए था। शाह रुकन आलम ने वफात से 2 माह पहले लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। आपका मज़ार मुल्तान के अंदर एक बड़े अहम मकबरे पर है। इस किले को सुल्तान मोहम्मद बिन ने तायीन करवाया। ये किला शेख रुकनुद्दीन आलम की तरफीन के लिए मुख्तस किया। इस किले की बुलंदी 100 फीट के ही करीब, लेकिन इसकी बुनियाद ही 50 फीट के करीब बुलंद है, इसलिए ये बहुत ऊंची है और 30-30 मील से साफ नजर आती है। शेख रुकनुद्दीन की वफात 1334 हिजरी में हुई। लोगों का लिखना है कि वफात के माह पहले आपने गोशा नशी कर ली थी। फ़कत नमाज के वक्त हुजरे से बाहर आते थे, या बिलाखिर मगरिब के लिए हुजरे से बाहर नहीं आए, बल्कि इमाम को बुलाकर अंदर हुजरे में नमाज पढ़ी और नमाज के बाद नवाफिल के लिए सजदा में रहे। इसी हालत में आप खालिक हकीकी से जा मिले।